स्वागत है आप सभी का कमोडिटी एट 10 में, जहां पे हम कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ रवि देवरा हैं, हेड ऑफ रिसर्च और फंड मैनेजर हैं कुबेरजी ग्रुप से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। शुरुआत चांदी के साथ करते हैं। एक ज़बरदस्त रफ्तार दिख रही है, 2,000 रुपये से ज़्यादा की मजबूती चांदी दिखा रही है। वापस से 1,56,500 रुपये के ऊपर पहुंच चुकी है। क्या इस तेजी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या स्ट्रेंथ वाकई है? ये तेजी और एक्सटेंड यहाँ से हो सकती है, और कितनी तेजी और यहाँ से दिख रही है? टाइम फ्रेम भी बताइएगा सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कल हमने इवनिंग शो में दोनों गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में तब सबसे लोवेस्ट लेवल पे थे, हमने बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था। और तभी मैंने रेशनल बताए थे। पर्टिकुलर जो बढ़ने का रीजन है, क्योंकि एक एक के बाद एक फेड मेंबर है, वो अभी रेट कट के लिए बात कर रहे हैं। मीन्स के कल भी दो फेड मेंबर ने बात की थी। आज अर्ली मॉर्निंग पे दिल्ली ने, आज तीसरे जो फेड मेंबर है जो दिसंबर रेट कट के बात कर रहे हैं। तो शायद लग रहा है कि ये जो प्रभाव है इसका है, साथ में मीन्स के क्रिप्टो एज वेल एज इक्विटी, सारे जो अदर एसेट क्लासेस है इसमें वोलेटिलिटी काफी मात्रा में है। तो मुझे लग रहा है कि इसका एक जो सेफ हेवन अपील था वो फिर से लौटा है। मेटल स्टेबल है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये सारे रीजन की वजह से सिल्वर गोल्ड दोनों में एक अच्छी रैली है। डॉलर इंडेक्स करेक्ट टू 100 के नीचे फिर से आ चुका है, एंड ट्रेजरी फिर से 4 के करीब आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये जो वीक के डेटा है काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, एंड ये 2 दिन आएंगे। बाद में थर्सडे फ्राइडे यूएस क्लोज है, तो आज एंड कल 7 बजे दोनों टाइम काफी इंपॉर्टेंट डेटा, रिटेल सेल्स एंड होलसेल इन्फ्लेशन आज है। कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के डेटा आएंगे, साथ में कल शायद टेंटेटिवली है बट यूएस जीडीपी ग्रोथ के भी नंबर आ सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है डेटा ड्रिवन अभी 2 दिन हो गए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से डिप पे बाय करें सिल्वर को 156,500 के करीब, 155,800 के स्टॉप लॉस के साथ 157 का टारगेट होगा। और गोल्ड में 124,800 पे बाय करें, 124,300 का स्टॉप लॉस होगा, 125,800 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। 7 बजे थोड़ा ध्यान रखें, डेटा के पहले स्टॉप लॉस लगा। वापस भी लगा है, इसे कैरी ना करें। इंट्राडे की कॉल है। 1,25,800 का टारगेट है गोल्ड में। डिप में खरीदे, करंट लेवल पे ना खरीदे, वेट कर ले 1,24,800 के लेवल का। चांदी में भी यही सलाह है कि नीचे आने दे भाव। अब बढ़ के 1,57,000 के करीब चांदी पहुंच चुकी है। 1,56,500 तक के आने दे, फिर खरीदारी आप कर सकते हैं। चलिए क्रूड की बात करते हैं। कच्चे तेल में वापस से नरमी दिख रही है। कल 1% की तेजी आई थी। आगे ट्रेंड क्या दिख रहा है क्रूड का रवि जी? जब से एनर्जी पैक में हायर लेवल पे थोड़ा सप्लाई का इश्यू आ रहा है, पर्टिकुलर जब भी प्राइस में रिकवरी आती है थोड़ा वीकनेस से आ जाते हैं। मुझे ज्यादा कन्विक्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे शॉर्ट करना उचित रहेगा। एंड अपने रेजिस्टेंस के करीब ही है 5240, यहाँ पे बेच के चले, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 5280, एंड डाउन साइड 5150 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो शॉर्ट करने की ही सलाह है, क्योंकि ट्रेंड काफ़ी नेगेटिव है। सीज फायर को लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं रूस और यूक्रेन में, और ओवर सप्लाई की चिंता तो पहले से ही है ही, तो ये खबर और भी ज़्यादा ओवर सप्लाई को सपोर्ट कर सकता है। मेटल्स की चाल आज अगर देखें तो जिंक सपाट है 304 रुपये के करीब। कॉपर में 0.5% की तेजी है, 1,005 रुपये के ऊपर है। एल्युमिनियम देखिए और लेड देखिए, ये एल्युमिनियम में आधे % से ज़्यादा की तेजी 269, और लेड कमज़ोर है 179 के आसपास। लेकिन ज़्यादातर मेटल्स आज तेज दिख रहे हैं। आपको क्या पसंद आ रहा है इस तेजी में रवि जी? जब से कल काफी लोअर लेवल से हमने कॉपर एंड एल्यूमिनियम में बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, आज वो कंटिन्यू रखेंगे। एल्यूमिनियम प्रेफर्ड पिक हो सकता है, यहाँ पे चाइना का जो प्रोडक्शन कट हो रहा है, एंड पर्टिकुलर जो सीजनलिटी का वहां पे हर टाइम जब चाइना में विंटर ओपन होता है तब यहाँ पे सप्लाई का दिक्कत हो ही जाता है। तो आई थिंक एल्यूमिनियम प्रेफर्ड पिक रहेगा, बाई करें। 268 के जितने करीब मिले, टारगेट होगा 271, 266 का स्टॉप लॉस लगाए। और कॉपर भी 1000 का बेस है, वो अल्टीमेट क्लोजिंग बेस पे यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 1003 के करीब एक बार कॉपर में भी बाय किया जा सकता है। 997 कल के लो के करीब स्टॉप लॉस लगाए, अपर से टारगेट 1012 तक आ सकता है। ओके, तो ये सलाह एल्युमिनियम कॉपर पर आपकी तरफ से आ गई है। एल्युमिनियम लेकिन आपकी टॉपिक है, नोट कर लीजिएगा लेवल्स को। एग्री मार्केट में बढ़े उससे पहले एक नेचुरल गैस की चाल देख लेते हैं। नेचुरल गैस में कल गिरावट थी, वो गिरावट आज भी दिख रही है, 414 के आसपास है। एनजी में क्या करना चाहिए सर? फंडामेंटल्स तो काफ़ी मजबूत है, कहा जा रहा है कि आगे जो विंटर में हम आ चुके हैं और आगे जो मौसम तापमान भी कम नीचे की तरफ आने की संभावनाएं बताई जा रही है। क्या एनजी में अब यहां से खरीदारी करें क्या?
थोड़े प्राइस है वो फंडामेंटल को आउट परफॉर्म कर गए And साथ में बात करें तो यहाँ पे जो दूसरा कि लास्ट वीक का जो वेदर रिपोर्ट था इसमें मार्केट के एक्सपेक्टेशंस ज्यादा कूल वेदर की थी इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आई नहीं है तो इस हिसाब से इन्वेंट्री के डेटा कल इवनिंग आएंगे तो आई थिंक जब तक नए इन्वेंट्री के डेटा नहीं आते तब तक हायर लेवल पे सेलिंग करना ठीक रहेगा हालांकि मुझे नहीं लग रहा है 400 के नीचे भी जाएगा बट एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 418 के करीब सेल करे 405 का टारगेट होगा एंड 424 का एक स्टॉप लॉस लगाए ये सलाह एनजी को लेकर है। एग्री मार्केट में कल धनिया में सर बहुत अच्छी तेजी दिखी थी, 9,400 रुपए के ऊपर धनिया का वायदा जा चुका था। आज शुरुआती कारोबार में मुनाफा वसूली दिख रही है। कोरिएंडर की चाल कैसी दिख रही है आपको? ओलो स्ट्रॉन्ग है लास्ट वीक हमने मंडे को बाय दिया था एंड पर्टिकुलर एक वीक के लिए एंड कल उसके टारगेट और अचीव हो गए थे एंड मस्के ये काफी अबो एक्सपेक्टेशंस थे जे एंड इस हिसाब से थोड़ा कंसोलिडेशन है बट जिस हिसाब से डिलीवरीज निकले तो लग नहीं रहा कि इतना ज्यादा सप्लाई मार्केट में बचा है तो आई थिंक ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पे तेजी आई है दोनों जीरा एंड धनिया जीरा में भी सोइंग डिले हुआ है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ धनिया में डिप पे बाय करें 9,350 के करीब बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा है 9,300 का एंड टारगेट 9,500 तक आते हुए दिख सकते हैं चेरा में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ भी तेज इंटेक रहनी चाहिए 21,550 के करीब मिले बाय करें 21,400 के स्टॉप लॉस लगाए और 21,800 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं तो ये हल्दी सर, हल्दी भी कमजोर है, 14,100 के आसपास है, यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ पे मुझे लग रहा है फंडामेंटल्स प्राइसिंग है यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए कॉन्ट्रा कॉल में एंड ज्यादा 14,500 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है जब तक ये सस्टेन ना हो आई थिंक सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखे लेवल्स पे बात करें तो 14,200 के करीब सेल करके चले 14,320 के स्टॉप लॉस के साथ 13,800 तक के लेवल आ सकते हैं ओके, 13,800 तक के लेवल आ सकते हैं। ग्वारसीर ग्वारगम ये दोनों सुस्ती लगातार दिखा रहे हैं। 8500 पे ग्वारगम है, 4,700 के नीचे ग्वारसीर का वायदा है। यहाँ क्या होगा सर ग्वार में? बस ये सेम पैटर्न सेम फॉर्मेशन सेम फंडामेंटल पे ही चल रहा है इन पर्टिकुलर आई थिंक यहाँ पे लास्ट ईयर का स्टॉक खत्म नहीं होता नई अराइवल्स चालू हो जाती आई थिंक ये थोड़ा सबसे कंसर्न है हालांकि प्राइसेस में काफी हद तक फंडामेंटल्स आ चुके हैं पहले 9,000 से 10,000 की रेंज थी वो अभी बदल के 8,200 से 9,000 की हो गई गुआरगम में गुआर से भी पहले 5,000 से 5,500 की रेंज अभी 4,500 से 4,800 4,800 ये रेंज हो चुके हैं मुझे लग रहा है सबड्यूड ही रहेगा आप यहाँ पे कुछ कॉल लेना है तो गुआर गम में कॉल ले 8,450 के करीब गुआर गम में कॉन्ट्रा कॉल लेके बाई करें स्टॉप लॉस लगाए 8,370 मुझे लग रहा है कि अगर आप एक हफ्ते रुकते हैं यहाँ पे 8,800 तक के लेवल आ सकते हैं तो 8,800 तक के लेवल दिख सकते हैं, लेकिन जो रेंज है वो लोअर लेवल की तरफ शिफ्ट अब हो चुका है। तो यहाँ पर और नीचे पे अगर आपको मौका मिलते फिर खरीदारी कर सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल केक ये यहाँ पर 4.5% की तेजी है, ये भी काफ़ी सत्रों से दायरे में ही है। रवि जी, यहाँ पे कुछ एक्शन की उम्मीद है क्या कॉटन सीड के केक में? जरूर से ये दायरा ही रहेगा आई थिंक 2,970 से लेके 2,860 के ही दायरे में प्राइस ट्रेड कर रहे हैं बट ऑल ओवर कॉटन के फंडामेंटल देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये जो सीजनलिटी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है अदरवाइज ये प्राइस पे भी सस्टेन नहीं होता बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2,935 के करीब प्राइस चल रहे हैं थोड़े 2,950 के करीब मिल जाए तो वो सेल करके चल सकते हैं 2,900 के टारगेट हो गए एंड स्टॉप लॉस 2,970 ₹20 का स्टॉप लॉस लगाए इस सवाल कैस्टर को लेकर क्या राय है सर? कैस्टर ओवरऑल मुझे तेज लग रहा है जैसे थोड़ा टाइम आगे जाएगा यहाँ पे क्योंकि सप्लाई की काफी दिक्कत है एंड मीन्स के डिमांड ऑलरेडी आ चुके हैं मीन्स के चाइना से जो ऑर्डर्स है वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अपसाइड का ही व्यू लेना चाहिए 6,850 के करीब बाय करके चले 6,800 के स्टॉप लॉस के साथ 6,980 का टारगेट होगा शुक्रिया आपका। लेकिन जाने से पहले सर डिस्क्लेमर, जो भी राय आज आपने दी है कम्युनिटी मार्केट से जुड़े हुए, डिस्क्लेमर क्या है? जो भी कमोडिटीज में चर्चा हुई उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है बट कंपनी एज वेल एज क्लाइंट के थ्रू कैश और डेरिवेटिव मार्केट यहाँ पे पोजीशन हो सकते हैं कोई भी पोजीशन लेने के पहले आप स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं और आपके रिस्क के लिए आपका फाइनेंशियल एडवाइजर का कांटेक्ट जरूर करें आपने वक्त